मेरे इस YouTube चैनल पे काफ़ी स्टूडेंटों का या फिर सब्सक्राइबर का एक मैसेज आता है कि सर हमारा जो इनकम है वो जो बहुत ही कम है, कैसे हम 1 करोड़ के कॉर्पस बना सकते। तो दोस्तों इसके लिए आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल नॉलेज का जरूरत पड़ सकता है, क्योंकि ये जो आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी ज्यादा लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि हम कैसे एक छोटा सा इनकम पे, जो हमारा इनकम बहुत ही कम है 20,000 रुपए, 25,000 रुपए या फिर 15,000 रुपए, एक बहुत बड़ा कॉर्पस कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम पूरा ज्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे, कैसे आप एक कम समय में एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट का जो आइडियाज है आप कैसे उसको इंप्रूव कर सकते हो और आपके लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट बना सकते हो। तो आपको सबसे पहले मैं एक डार्क साइड बताता हूं, जो हम इंडियन इस्तेमाल करते हैं वो है LIC। आपके पास एजेंट आएगा, आप उसी के ऊपर बेस करके एक पॉलिसी ले लेते हो। खास करके जो मनी बैक के लिए लेते हैं, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ। LIC को कभी मनी बैक के तौर पे मत लीजिएगा, क्योंकि आप 20 साल के लिए निवेश करोगे, 10 लाख आपका सामने शुरू होता है या फिर 20 लाख आपको रिटर्न मिलेगा। आपको पता है कि 20 साल में आपको सिर्फ 3 या 4% ही इंटरेस्ट मिलता है LIC के ऊपर। जो लोग खास करके मनी बैक के लिए सोचता है, LIC को अगर आप साइड में रखते हो तो उसके बाद ऑप्शन होता है RD यानी रेकरिंग डिपॉजिट। अगर आप किसी भी बैंक में RD करते हो 2024 में, तो आपको कितना % इंटरेस्ट मिल जाएगा? 7% या 7.5%। अभी स्टेट बैंक में जो RD का इंटरेस्ट रेट है वो है आपका 7%। तो इस हिसाब से अगर आप 3,500 रुपए का RD करते हो अगले 10 साल के लिए और इंटरेस्ट 7% के हिसाब से, तो आपका जो टोटल मेच्योरिटी बनेगा 6,07,956 रुपए का बनता है। इसमें से आप टोटल डिपॉजिट किए हो 4,20,000 और आपका जो बाकी है वो इंटरेस्ट है। तो आप देख रहे हो कि 7% के इंटरेस्ट में आपका जो अमाउंट है वो जाके आपका 6 लाख कुछ रुपए बन रहा है अगले 10 साल में। उसको अगर आप 20 साल तक ले जाओ तो आपका 20 से 22 लाख रुपए अप्रोक्सीमेट बन जाता है। तो दोस्तों अगर आपको बहुत बड़ा अमाउंट बनाना है तो आपका जो सोच है ना वो अलग करना पड़ेगा, सबसे अलग, तब जाके आप एक बहुत बड़ा कॉर्पस बना सकते हो। इसके लिए आपको थोड़ा फाइनेंशियल IQ जरूर होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है वो है म्यूचुअल फंड्स। अभी 2024 के मैं बोल रहा हूं, अगर आप SIP करते हो यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, किसी भी एक बेहतरीन म्यूचुअल फंड में जो आपको एवरेज 15% रिटर्न देते हैं, चलिए हम देखते हैं। 3,500 रुपए अगर आप निवेश करते हो अगले 20 साल के लिए, अगर आपको 15% का रिटर्न मिल जाता है तो आपका कुल राशि एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। वो होगा कम से कम 53 लाख रुपए। इसमें से आपका जो इन्वेस्टमेंट वो है 8,40,000 और बाकी आपका सिर्फ रिटर्न बना है। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है, आप अगर कहीं भी जगह भी इन्वेस्टमेंट करते हो रिस्क बहुत ही कम होगा, क्योंकि आप अगर निफ्टी में इन्वेस्टमेंट करते हो ना तो आपको 12 से 14% इंटरेस्ट आराम से मिल जाते हैं। लास्ट 30 साल का जो डाटा है मैं वो हिसाब से बता रहा हूं आपको। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखते हो तो आपका जो रकम है वो जहां तक पहुंच जाएगा ना आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन हाँ, मार्केट गिरेगा उठेगा, आप कभी उसको बदल नहीं सकते, क्योंकि आपका काम इन्वेस्टमेंट करना और अगले 20-25 साल तक इन्वेस्टमेंट करते रहो। चलिए अब देखते हैं, अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को 5 साल एक्सटेंशन करते हो, यानी 20 साल पहले किए थे आप 25 साल करोगे, 25 साल में आपका 3,500 रुपए का इन्वेस्टमेंट आगे जाके 1.1 करोड़ का एक रकम बन जाता है। आप अगर आपका इनकम दिन ब दिन बढ़ेगा 20, 25, 30, 35, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सेम है, सिर्फ 3,500 रुपए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, उसी के बेस पे आपका जो कॉर्पस है वो 1 करोड़ रुपए बन जाता है। हाँ, इसको अगर बीच में आप नहीं तोड़ते हो तो ये रकम और भी बन सकता है। तो बाद में जाके पछताने से अच्छा है कि अभी आप इन्वेस्टमेंट करो और एक बहुत बड़ा कॉर्पस की तरह तैयारी करो, तब आगे जाके ये प्लान आपका बनेगा। तो दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगता है ना तो इस वीडियो को लाइक करके इस YouTube चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।